बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ कि आप लोग घर में बैठ के जितनी भी ख़वातीन हैं, औरतें हैं, घर बैठ के अपनी अर्निंग कर सकती हैं। थोड़े से पैसे लगा के वो अपना ऐसा काम कर सकती हैं कि वो जब वो अपना बिज़नेस शुरू करेंगे को थोड़े से पैसे लगा के भी, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके ऊपर उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा उनकी जब उनको उससे आमदनी होगी तो बहुत से मसले इनके हल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे मसले हमारे ऐसे होते हैं जो पैसे ना होने की वजह से होते हैं। तो जब हम अपना कोई काम करेंगे, काम शुरू करेंगे, तो वो हमारी बहुत से कामों में मदद हो जाएगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मुख्तलिफ इस तरह के बिज़नेस हैं जो आप सिर्फ 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। और फिर बाद में तो जितना उसमें गुड़ डालें उतना वो मीठा होगा। आप जितना ज़्यादा पैसों का आप करना चाहें तो उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो सबसे पहला जो है वो उसमें है कि आप लूज़ में चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और सौंफ वगैरह जो मिलता है आप वो लेके आएँ। खुली पैकिंग लेके आएँ उसकी, किलो की, 2 किलो की, 5 किलो की। तो आप या 500 रुपये से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये वाला काम तो 500 से भी शुरू हो सकता है। 500 रुपये में आपके पास जितने में ये आता है। और छोटे छोटे पैकेट ले लें, लिफाफे मिलते हैं छोटे छोटे, और उसमें उसके हिसाब से डाल के तो आप ये अपने पास जो करीबी दुकानें होती हैं आप ये उन पे रखवा दें। तो यहाँ से आपका ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा। या फिर ये घर के पास जो स्कूल होते हैं उनकी बच्चे जो हैं वो ये ख़रीद लेंगे छोटे छोटे पैकेट बना के। तो आप बच्चों को भी सेल कर सकते हैं और स्कूल की कैंटीन में भी ये सेल कर सकते हैं। तो उसके बाद है आप ये काम कर सकते हैं कि घर पे लॉन्ड्री कर सकते हैं। आप खुद जाके लोगों के घरों में से आप कपड़े कलेक्ट कर सकते हैं और फिर वो घर में मशीन लगा के और फिर उसके ऊपर वो धो के तो फिर आप उन्हें वापस कर सकती हैं। और फिर आप उनको एक एक्स्ट्रा भी आप उससे आपकी इनकम हो सकती है। और फिर आप उनको अर्निंग भी करके दे सकती हैं। एक्स्ट्रा जो आप काम एक और कर सकती हैं, इससे आपकी इनकम और ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी। फिर उसके बाद आता है कि होममेड कैंडल्स होती हैं, सेंटेड हों। सादी तो इतनी वो नहीं अच्छी लगती, लेकिन जो सेंटेड होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर आप उसको घर में बना के उस पर अपना लेबल लगा के और अपना वो सेल कर सकती हैं। उसके बाद आता है फ्रोज़न आइटम्स। आप कोई सी भी फ्रोज़न आइटम घर में बना के होममेड है का उसके ऊपर लेबल करें। और घर के पास अगर कोई बेकरी है या घर में आप अपने फ्रीज़र में इसको जमा कर सकती हैं। और फिर उसको आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप उसको अपना पेज बना लें और फिर आप उसको इस तरह ये सेल कर सकती हैं। फिर उसके बाद आता है आप पार्लर खोल सकते हैं। घर में एक कमरा आप अपना रख लें और उसमें आप अपना अपर लिप्स और थ्रेडिंग और ये तो आता है, हर एक को ही तकरीबन आता है। तो उसके बाद आप जो सा मेकअप है, मेकअप में आप किसी पार्लर में या कहीं से कोर्स कर लें, या किसी पार्लर में आप 3-4 महीने तक ट्रेनिंग ले सकते हैं या कोर्स कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपके हाथ में सफाई आ जाएगी और फिर आप उसका जो है अपना अच्छी तरह से पार्लर खोल सकते हैं और उससे भी आपको अच्छी इनकम होगी। उसके बाद आ जाता है सिलाई का बिज़नेस आ जाता है। सिलाई में आप अब तो पहले दर्जी काम करते होते थे मेल, अब तो जो लेडीज़ हैं वो भी काम करती हैं और अच्छे खासे पैसे वो उससे बना लेती हैं। तो आप अगर उसमें आपके हाथ में सफाई है तो आप पहले बच्चों के कपड़ों से शुरू करें और फिर बड़ों की भी शुरू करें, तो आपकी उससे अच्छी खासी इनकम हो सकती है। और उसके बाद बहुत से हमारी लोग ऐसे हैं, बहनें ऐसी हैं जो घर में क्रोशिया और सिलाइयों का काम करती हैं। तो ये उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप बच्चों की बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं, स्वेटर बना सकती हैं, मोज़े बना सकते हैं और टोपियाँ बना सकते हैं, की चेन हैं, कंबल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं आप घर में बैठ के जो आप बना सकती हैं। और फिर उसके बाद आप उसको सेल कर दे सकती हैं। और सेल करने का इसका तरीका भी ऐसा ही है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप अपना पेज बना लें।
तो उसमें फिर आप जो है वो अपने उससे सेल कर लें चीज़ें। तो उसके बाद आ जाता है कि स्कूल की कैंटीन है। स्कूल की कैंटीन, आप स्कूल के जो हेड होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, आप उनसे बात कर लें और स्कूल में फिर कैंटीन में आलू चना चाट, अंडा बर्गर, छोले चावल और इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं, घर के बने हुए जो चीज़ें मिलती हैं बनती हैं, वो इस तरह की आप स्कूल की कैंटीन में आप लेके तो रख सकते हैं और वहाँ पे बस वो इतनी देर में सब सेल हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब स्कूल में होते थे तो हमारी एक आंटी आती होती थी, वो चाट लेके आती होती थी और वो चाट सादी चाट होती थी और इतने मज़े की चाट होती थी और वो पेपर पे रख के देती होती थी, तो वो बहुत मज़े की होती थी और वो इतनी रश लगी होती थी वहाँ पे और वो फ़ौरन सेल हो जाती थी उनकी। तो अगर आप इन चीज़ों में अच्छे हैं, समोसे वगैरह हैं और इस तरह की चीज़ें, तो फिर आप वो बना के तो आप वो उसमें सेल कर सकते हैं। उसके अलावा है कि घर का अगर आपका कोई पोर्शन खाली है, ऊपर का हो या नीचे का हो, तो आप उसको रेंट पे दे सकते हैं, तो उस पर भी अच्छी खासी जो है वो आपको आमदनी आ सकती है। उसके बाद आप आ जाता है कि आप शादी के कपड़ों का बिज़नेस कर सकते हैं। उसमें आप अपने रिश्तेदारों से पता करें या आपके पास अपने भी होंगे, अपने भी घर में पड़े हुए होते हैं और रिश्तेदारों के भी होते हैं, आप कहीं से आप उनसे हाफ़ प्राइस पे ले लें और आगे आप रेंट कर लें, क्योंकि ये चीज़ें तो एक ही दफ़ा इस्तेमाल होती हैं और फिर लोगों के पास पड़ी हुई रह जाती हैं, तो और सही भी होती हैं, ख़राब भी नहीं हुई होती। तो जिनके पास ये नई पड़ी हुई हो तो आप उनसे ले लें तो और रेंट पे दे दें, या अगर आप किसी से पुरानी नहीं लेना चाहते हैं तो आप नए कपड़े ले लें और 2 से ही शुरू करें, 2 जोड़े ले लें और फिर उसको आप शुरू करें, तो 5-6 घंटों का जो है अच्छा खासा 20-25 हज़ार तक का उसका रेंट मिल जाता है और 2 जोड़ों से भी ये आप काम शुरू कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है घर में घी, मक्खन, न्यूटेला और इस तरह की चीज़ें बना के, पीनट बटर वगैरह बना के या आलमंड बटर जो मिलता है वो बना के, तो आप घर से ही, और ये चॉकलेट भी बन जाती है, तो ये घर से आप अपने छोटे छोटे पैकेट्स में डाल के तो उसको आप से अपना ब्रांड बना लें और उसको आप सेल करें, पास की बेकरियों में पता करें और ये, और अपना पेज भी बना लें। पेज बनाएंगे ना तो आपका आसानी से हर जो भी आप बिज़नेस शुरू करना चाहेंगे वो पेज बनाएंगे तो वो आपका काम चल जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि ये जिस तरह के N&N's के और ये दूसरे ब्रांडेड जो फ्रोज़न फूड्स होते हैं, आप उन उस तरह के आप चप्पल कबाब, शामी कबाब, नगेट्स, स्प्रिंग रोल्स और ये इस तरह की चीज़ें आप बना लें और आप अपनी कीमत जो है वो ब्रांड से थोड़ी सी कम रखें और अच्छा सा अपना एक उसके ऊपर पैकिंग कर लें उसकी अपनी, और उसको भी आप घर में अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं या पास की जो बेकरीज होती हैं आप उस तरह होममेड और इस तरह करके लिखें। और बहुत से लोग जो हैं वो होममेड चीज़ें ख़रीदने को तैयार बैठे होते हैं, वो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि बहुत सी ये जो फ्रोज़न आइटम्स मिलती हैं वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें। और उसके बाद फिर आप जो है वो ट्यूशन का जो पढ़ा सकते हैं घर में, अपने पास इर्द गिर्द के जो बच्चे होते हैं, मोहल्ले के बच्चे होते हैं, आप उनको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है जी बेकिंग। अगर आप बेकिंग में अच्छी हैं तो केक, बिस्किट, क्रोसान, पैन केक्स, कप्स केक्स और पेस्ट्री वगैरह ये चीज़ें बना के आप ये जिस तरह पहले बताया कि स्कूल और कॉलेज वगैरह की कैंटीन में भी आप रखवा सकते हैं, खुद भी सेल कर सकते हैं और अपना एक ये चीज़ें बना के तो आप बेकरियों पे भी ये आप दे सकते हैं। तो फिर ये सब काम करते हैं तो फिर आप अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं और आपका काम बढ़ जाता है और आप मैनेज नहीं हो सकता तो आप एक हेल्पर रख लें। तो इसी तरह आप हैंडमेड साबुन बना सकते हैं और अपना जो घर में साबुन की बेस आती है और फिर उसमें कलर और सेंट्स वगैरह डाल के आप ये भी काम शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप घर में अचार बना सकती हैं और ये भी आप छोटी छोटी पैकिंग में करके तो आप अपना ये बिज़नेस शुरू कर सकती हैं।
ये बहुत से काम ऐसे होते हैं, लेकिन ये काम करने का बिज़नेस जो है ये शुरू करने का एक ये भी होता है कि एकदम से कोई भी काम जो है वो ऊपर नहीं जाता, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है और सब्र करना होता है और अपनी मेहनत को जारी रखना होता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और ये ज़रूर इनमें से आप अपना जो भी आपको सूट करता है आप अपना काम शुरू करें और दिल लगा के काम करें, टाइम दें अपनी फैमिली को और अपने काम को, ताकि आपका काम अच्छा चले और आप कामयाब हों। अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।